लंका नगरी को आज रावण ने जबरदस्ती कब्जे में कर लिया। कुबेर का खजाना पुष्पक विमान ले लिया और मैं दानव ने अपनी मंदोदरी नाम की पुत्री को रावण को सौंप दिया। आज रावण के पास मेघनाथ जैसे वीर पुत्र हैं और कुंभकर्ण जैसा वीर भाई। इतने बढ़िया 101 लाख पूत 1.25 लाख माती, इतना बड़ा समाज देख करके, परिवार देख करके आज बड़ा खुश हो गया। क्योंकि तो कहा गया भैया परिवार ही धन होता है, परिवार ही धन होता है। आज रावण बहुत खुश हुआ और कहा देखो भैया एक काम करो, जितने हमारे भाई बंधु हो, जितने हमारे परिवार नातेदार रिश्तेदार हो, तो हमारी मदद करो। क्या मदद करना है? देखो इस संसार में तुम्हें चल करके धर्म को हानि पहुंचाना है, अधर्म को फैलाना है। जहां जहां यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, पूजा हो, कथा हो, वहां जाओ उपद्रव मचाओ। कोई ऋषि महात्मा मिले उसकी दाढ़ी उखाड़ डालो, कोई पंडित विद्वान मिले उनकी चुड़की काट डालो, कहीं अकेली स्त्री मिले उसको किडनैप कर लो। ऐसा विचार जाकर के समाज में घूमता महाराज कि नहीं मां नहीं को और जात अनुजा सब भ्रष्ट हो जाए, समाज में भ्रष्टाचार फैला दो। महाराज जितने के दूध थे राक्षस निशाचर सब निकले और महाराज चल चल करके ऋषि गणों और महात्माओं को दुख देने लगे। और आगे जाकर के महाराज आज शीलू बच्ची के द्वारा कितना देखो 10 मुद्राएं। बोल शंकर भगवान की सदा कल्याण करें, भंडार भरे। अब महाराज रावण के कहने से मेघनाथ गया और देवताओं से युद्ध किया, देवताओं को हरा दिया और महाराज देवराज इंद्र को जीत लिया। तब से उसका नाम पड़ गया इंद्रजीत। इंद्रजीत पड़ गया। अब इंद्रजीत आया और अपने पिता के सामने बैठा, अपनी बड़ाई करने लगा। रावण बहुत खुश हुआ, वारे मेरे शेर बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, समाज में भ्रष्टाचार फैलाना चाहिए, ऐसे बढ़ते रहो, वो करो। अब महाराज रावण क्या करता है, ये भी भगवान की पूजा किया, शंकर जी की बड़ी पूजा करी। एक बार गया महाराज रावण और शंकर भगवान पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर विराजमान है। अचानक कैलाश पर्वत हिलने लगा। पार्वती मैया बोली कि महाराज ये भूकंप आया है क्या, ये हिल क्यों रहा है? तो शंकर जी ने कहा देवी घबराओ मत, मेरा चेला आ रहा है, मेरा शिष्य आ रहा है। कहा ऐसा कौन सा शिष्य है जिसके आने से खलबली मच जाती है समाज में? कहा देवी सुनो, मेरा शिष्य है रावण जिसका नाम है, वो मेरा बड़ा भगत है। देवी वो जब चलता है चलत दशानन डोलत अम्बी, जब चलता है धरती डोलने लगती है। अच्छा धरती डोलती कब है? पापियों के पाप से। बोले हनुमान जी महाराज की पापियों के अत्याचार से धरती डोलती है, डगमगाती है। कभी भूकंप सुनामी कोरोना ये सब आपत्ति आती है। आज देखिए साल में 1 साल में 2 बार 3 बार 4 बार सागर में तूफान आता है। पहले का तूफान नहीं आता, आज के 25-30 साल पहले तूफान ज्यादा नहीं आता, कहीं 2-3 साल में एक तूफान आता था। और महाराज क्या हुआ, जब से अत्याचार पाप फैला है, समुद्र अपनी गरिमा को छोड़ दिया है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और क्या हो रहा है आज महाराज पिघल क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है दुष्टों का ताप बढ़ रहा है, इससे ग्लेशियर पिघल रहा है, बार बार समुद्र में तूफान आ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि जो समुद्र किनारे वाले शहर हैं वो तूफान उद्वह सामा जाएंगे समुद्र में, जैसे द्वारका नगरी का हाल है। बोले रामचंद्र भगवान की। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? धर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, भगवान की कथा करनी चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए। बोले रामचंद्र भगवान की। तभी ये पाप कुछ हल्का होता है। रावण आया, शंकर पार्वती ने को प्रणाम किया और महाराज तपस्या प्रारंभ किया, अपने सर को काट काट करके भगवान शंकर को पूछ कर लिया। भगवान ने कहा बेटा तुम निर्भय होकर के रहो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रावण शंकर जी का पावर पाया और उन्मत्त हो गया, उन्मत्त होकर के आया और अपने सिंहासन पर बैठा, बड़े जोर से हंसा और कहा हम लंकेश हैं। अच्छा रावण कौन है? रावण कौन है? रावण कौन है? रावण कौन है? हम लंकेश हैं। जैसे कहा हम लंकेश हैं, सब लोग चौकन्ने हो गए। सुनो सभासद, मुझसा ज्ञानी मुझसा योधा और संसार में ना कोई दूजा है।
शीशों को काट काट विष्णु शंकर को महाराज इस तरह से रावण सब देवताओं सब राक्षसों के अंदर एक जोश भर दिया। जब सब जोश में आ गए और कहा चिंता मत करना, जाओ अत्याचार फैलाओ समाज में, तो महाराज इस तरह से बता दिया कि यही विध होई धर्म निर्मूला, जिस प्रयोजन से धर्म निर्मूल हो जाए, निर्मूल मतलब जड़ विहीन, मूल माने जड़ और निर् माने निराजन के, धर्म को जड़ से फाड़ के फेंक दो, आदेश दिया। बेटा नाम बताओ। वैभव दुबे।